बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बहुत बड़ी खबर, तेहरान से चीन जा रहे एक विमान में बम की खबर के बाद भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं। विमान में बम की खबर लाहौर एयरपोर्ट के एटीसी ने दी। विमान को भारतीय एयरस्पेस से गुजरना था। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जयपुर एयरपोर्ट को सूचना दी गई। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के विमान अलर्ट पर हैं। विमान का नंबर W581 है और विमान ईरान की कंपनी महान एयरलाइंस का है। जयपुर और दिल्ली में विमान को उतारने की इजाजत मांगी गई, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की राजधानी तेहरान से चीन के होंगजाऊ जा रहा एक विमान जिसमें बम होने की खबर मिलने के बाद भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं। विमान में बम की खबर लाहौर एटीसी की तरफ से दी गई। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां फुली अलर्ट पर हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने जयपुर एयरपोर्ट की ये सूचना पास ऑन की। भारत में इसकी लैंडिंग की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन भारत ने इसकी लैंडिंग देने से इनकार कर दिया। ईरान से ये विमान चीन जा रहा था और इस वक्त भारतीय वायु सीमा से बाहर निकल चुका है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ईरान से चीन जा रहे एक विमान के बम होने की खबर है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर सुखोई की उड़ान भरने से जुड़ी हुई है और ये तस्वीरें उसी वक्त की है जिस वक्त इस विमान के भारतीय वायु सीमा में प्रवेश की बात आई। उसी वक्त भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं और भारतीय वायुसेना ने सुखोई को हवा में उड़ा दिया था। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। सुखोई ने उड़ान भर ली थी ताकि किसी भी स्थिति में, इमरजेंसी हालात में सुखोई इस विमान को अपने काबू में कर अगर भारतीय सीमा में उतारना हो तो उतारे, नहीं तो भारतीय सीमा से बाहर ले जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुखोई की। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान से चीन जा रहे एक विमान में बम की खबर होने के बाद भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बम की खबर के बाद जोधपुर से सुखोई विमान उड़ाए गए थे और ये तस्वीरें भी उसी वक्त की हैं। जोधपुर से सुखोई विमान ने उड़ान भरी ताकि इस विमान को चारों तरफ से घेर कर भारतीय वायु सीमा से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि भारतीय एजेंसियों ने तेहरान के इस विमान को, महान एयरलाइंस के विमान को किसी भी भारतीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी थी। जोधपुर से सुखोई विमान उड़ाए गए उसी वक्त की ये तस्वीर आपके सामने है। ईरान से चीन जा रहा था महान एयरलाइंस का ये विमान। इसमें बम की खबर लाहौर एटीसी की तरफ से दी गई। भारतीय एजेंसियों को भी ये खबर मिली। इसके बाद दिल्ली एटीसी ने ये खबर जयपुर एटीसी को दी और जोधपुर एटीसी से सुखोई विमान हवा में उड़ाए गए ताकि महान एयरलाइंस के इस विमान को भारत की सीमा से बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। और देखिए, हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर बड़ी जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए। जोधपुर से नीरज राजपूत जुड़ गए हैं। नीरज, वहीं से जहां पर आप मौजूद हैं वहीं से सुखोई विमानों ने उड़ान भरी थी ताकि इस तेहरान के विमान को, महान एयरलाइंस के विमान को भारतीय वायु सीमा से बाहर ले जाया जाए। बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसी ही जानकारी लाहौर एटीसी से मिली थी उसके बाद जो जोधपुर में जो तैनात हैं सुखोई फाइटर जेट, उनको स्क्रैम्बल किया गया और उसके बाद इस जो माना ही जा रहा है कि जो ईरान का जो ये एयरलाइंस का जो प्लेन है, इसको जो है भेज दिया गया है। इसको मना कर दिया गया है कि ये भारत नहीं उतरेगा, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है भारतीय वायुसेना के सूत्रों से, उसके मुताबिक ये फॉल्स अलार्म था, यानी कि गलत सूचना थी ये। और इसी के आधार पर जब उसने उतरने की कोशिश की और इजाज़त मांगी तो मना कर दिया गया कि भारत नहीं उतरेगा। जहां इसका डेस्टिनेशन है इसको वहां पर छोड़कर भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं वो जाएंगे। तो ये ऐसा किया गया है, इसको उतरने की इजाज़त दी गई है। और स्क्रैम्बल जो किया गया था, बिल्कुल ठीक कहा आपने विकास। जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH की इंडक्शन सेरेमनी चल रही थी, जहां पर सुखोई फाइटर जेट जो थे वो उसकी सलामी दे रहे थे, उसके फ्लाई पास में शामिल थे। तो क्योंकि पूरी स्क्वाड्रन यहाँ पर है, 18 से 20 के करीब जो फाइटर जेट सुखोई के यहाँ पर तैनात रहते हैं, वो इसीलिए तैनात रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान सीमा यहाँ से बेहद करीब है। पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई खतरा अगर भारत की तरफ आता है तो उससे निपटने के लिए ये सुखोई फाइटर जेट जो हमेशा तैनात रहते हैं, और इन्हीं को यहाँ से स्क्रैम्बल किया गया था। जी नीरज, जिस वक्त सुखोई विमान ने उड़ान भरी, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, आप भी जानते हैं, महान एयरलाइंस के विमान को काबू में करने के लिए उसको कितने मिनट और लगते, क्योंकि ये भारत की और बांग्लादेश की सीमा के आसपास रहा होगा उस वक्त, या उससे पहले ही उड़ान भर ली थी? देखिए, जी विकास, बिल्कुल विकास, आपने ठीक कहा। जितने भी जो SOP है भारतीय वायुसेना की,
कि फाइटर जेट्स के स्क्रैम्बल करने की वो 2 से 3 मिनट होती है। जैसे ही, क्योंकि हमेशा हर जहां एयरबेस होता है, जहां इस वक्त हम खड़े हैं जोधपुर एयरबेस में, यहां पर कम से कम 2 फाइटर जेट और 2 फाइटर पायलट जो है हमेशा तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं कि जैसे ही कोई अलार्म मिलता है, कोई खतरे की सूचना मिलती है, उन्हें 2 से 3 मिनट में वो बिल्कुल रेडी रहते हैं। उनको पहनने की जरूरत नहीं जी सूट की, अपने हेलमेट की, वो हमेशा तैयार रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो लेट भी नहीं सकते। जहां पर, क्योंकि हमने देखी है एसओपी एयरबेस की कि किस तरह से कोई अगर स्क्रैम्बल करना होता है फाइटर जेट को कैसे होता है, तो यहां पर 2 जो फाइटर जेट्स जो थे वो हमेशा तैयार रहते हैं, तैनात रहते हैं स्क्रैम्बल करने के लिए। तो फाइटर जेट, सुखोई फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए गए, 2 से 3 मिनट में उड़ान भर के उस एयरलाइंस के जो जानकारी मिल रही है, जैसे कि ईरान एयरलाइंस का, महान एयरलाइंस, जैसे आपने बताया कि वो विमान था, उसके करीब पहुंचकर और उसको मना कर दिया गया और साफ कह दिया गया कि वो भारत की एयर स्पेस से बाहर चला जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।